चुकी है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट rational numbers on number line, ठीक है। तो हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचते हैं हम लोग। ये हमारी एक नंबर लाइन है, ठीक। तो नंबर लाइन में हमको पता है इसका एक सेंटर होगा जहां पे हम ले लेते हैं 0। 0 से लेफ्ट की तरफ जितनी भी वैल्यूज होती है वो सब नेगेटिव, 0 से राइट की तरफ जितनी भी वैल्यूज होती है सब पॉजिटिव। बेटा इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हर एक वैल्यू के बीच में जो गैप होगा वो इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप 0 से 1 के बीच में गैप रख रहे हैं 1 सेंटीमीटर का, तो 1 और 2 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, एंड 2 और 3 के बीच में भी, एंड 3 और 4 के बीच में भी, मतलब सो ऑन। तो हर एक नंबर्स के बीच में गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक। उसके बाद सबसे पहले हम नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करने की बात होती है तो बहुत छोटे से नंबर से लेके चलते हैं। लाइक कि हमको बोला गया कि नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है -2, ठीक है, और जो नेक्स्ट नंबर है वो 4। तो -2 एंड 4 ये हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो आप देख पा रहे हैं -2 इधर है तो इसको इनसर्कल कर देंगे, एंड 4 प्लस का इधर है इसको इनसर्कल कर देंगे। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था कि -2 एंड 4 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस लाए जाए, मतलब इसको थोड़ा सा हार्ड बनाया जाए, तो ये बोल दिया जाएगा कि -5/3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। सबसे पहले -5/3 उस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस के, ये सारी वैल्यू माइनस में होगी। जो लेफ्ट साइड की तरफ वैल्यूज होती है 0 के वो माइनस, एंड जो राइट साइड की तरफ वैल्यूज होती है 0 के वो प्लस, ठीक है। उसके बाद हमसे अगर बोला जाता है -5/3 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, तो आप इसमें बस केवल ये देखिए -5 कहाँ पर है, तो -5 इधर है, ठीक है। इनका डिनोमिनेटर कितना है 3, तो हर एक वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर में 3 लिख लीजिए बस। हर एक वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है 3। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में आप अटकोगे नहीं। -5/3 कहाँ पर है, ये रहा, इसको हमने कर दिया इन सर्कल, ठीक है। अगर वो आपसे बोलता है इसी नंबर लाइन पे हमें 2 रिप्रेजेंट करके दिखाओ, जैसे आपको बोला इसी नंबर लाइन पे 2 भी दिखाओ, तो देखो आपने यहाँ पे देखा 6/3, तो 3 × 3, 3 × 2 6, तो 2 कहाँ पर हो जाएगा इधर, ठीक। हमसे बोला जाता है -1 करके दिखाओ, तो -1 किधर होगा, जब मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 1, तो -1 हो जाएगा इधर, इसको भी हम इनसर्कल कर देंगे। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन हो इस पे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाता है वो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, कुछ टेंशन नहीं लेनी, बस सीधा ऊपर वाली वैल्यू को देखनी, न्यूमरेटर को 1, 2, 3, 4, 5, और सबके नीचे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू लिख देनी है। तो इस टाइप से आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीका था, आप इसको उतार लीजिए जल्दी से। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन, हम आगे अब सीखेंगे इसके बाद कि हाउ टू फाइंड द रेशियो नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, मतलब 2 गिवन नंबर के बीच में रेशियो नंबर कैसे निकालते हैं
ये सीखेंगे। सबसे पहले से नोट डाउन कर लीजिए। सर प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सर प्लीज, मतलब मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके ओके बेटा, मनसीरत मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बेटा, हम लोगों को ना, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में अभी देख रहे हो ना, ये मेरे माइक का प्लग इन है। तो अगर मैं इसको वहाँ इंसर्ट करता हूँ तो मेरे लिए सब म्यूट हो जाते हैं। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल तो मैं मुझे बात करनी है। हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा, हेलो? हाँ बेटा, बोलो बोलो। मैंने आपको एक मैसेज किया है, उसको सर ऊपर नंबर 2 जो है सर उसे बता दीजिए। ठीक है, अभी मैं देख लूँगा बेटा, पहले अभी जो हम कर रहे हैं ना उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस को भी ले लेंगे, ठीक है ना? वो एंड में ले लेंगे हम लोग, लास्ट 10 मिनट्स में। मैं कह रहा हूँ बेटा लास्ट 10 मिनट्स में आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है? बेटा ये एनसीईआरटी है, ये नई वाली पुरानी वाली नहीं है, एनसीईआरटी है ये। एनसीईआरटी हमेशा एनसीईआरटी ही रहती है, ठीक है बेटा? हाँ ये एनसीईआरटी है। अभी आप सब लोग अपने को म्यूट कर लीजिए, ठीक है? और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम ले लेंगे। आप मैसेज में अपने डाउट्स भेजिएगा ताकि मेरे को ना पता चल जाए, ठीक? मैं यहाँ पे प्लग इन कर रहा हूँ, मुझे अभी आपकी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको क्लियर? मेरी आवाज़ क्लियर आनी चाहिए बस। क्लियर आ रही है बेटा? माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके बेटा, ओके, ठीक है। तो अभी देखो बेटा, मनसीरत जो भी आपका क्वेश्चन है आप वो मेरे को पूछ सकते हैं मैसेज में। तो आपने बोला बेटा क्या क्वेश्चन था बेटा मनसीरत आपका? मैसेज में बोल दीजिए, मैं उसको यहाँ पे दोबारा से सिंप्लीफाई कर दूंगा, उसको क्लियर कर दूंगा। आप मैसेज में बोलो बेटा जो भी आपका क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन है बेटा मनसीरत? सर आपने अभी बताया, बता दीजिए, दोबारा से बता देते हैं, ठीक है? चलो मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। देखो बेटा, जो भी नंबर या जो भी फ्रैक्शन हमको वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने को बोलता है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आप सिंपल क्या है, एक नंबर लाइन बनाइए, जैसे यहाँ पे हमने नंबर लाइन बनाई हुई है, ऐसे ही नीचे भी नंबर लाइन बना दी। अब उसके बाद जो भी हमारे डिनोमिनेटर में नंबर है वो हर एक वैल्यू के नीचे लिख दीजिए, ठीक है? हर एक वैल्यू के नीचे। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जब हमने यहाँ देखा डिनोमिनेटर में 3 था, हर एक वैल्यू के नीचे हमने 3 3 3 लिख दिया। अभी इन केस वो हमसे बोलता है कि इसमें 2 को रिप्रेजेंट करिए, इसी नंबर लाइन में 2 रिप्रेजेंट करना है। तो हमने यहाँ पे देखा बेटा ये 6/3 है। 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मैं इस 6/3 की जगह 2 लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ नेक्स्ट हमसे बोला है कि -1 को रिप्रेजेंट करिए। तो -1 देखो बेटा, हमारे पहली चीज़ तो 1 जो है वो किस तरफ होगा माइनस का? वो इस तरफ होगा, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। अब -1, केवल -1 हमें रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे तो -1/3, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3/3। जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। एंड क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है 0 के, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है? 3 को 3 से डिवाइड करने में कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में था तो ये -1 हो जाएगा, और -1 रिप्रेजेंट करना था, हमने उसको इनसर्कल कर दिया। ऐसे ही आप किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यूज ही ऐसी रिप्रेजेंट होनी है, ठीक है? अभी ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड द नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको इरेज कर देते हैं अभी।
अभी आपको अगर ये क्लियर हो गया है तो आप थम्स अप वाला जो इसमें ऑप्शन होता है ना उसको ऐसे कर दीजिए मार्क। आपने जब मैं बोलूँ नोट डाउन कर लिया तो थम्स अप, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ क्लियर हो गया तो थम्स अप, ठीक है। उसके बाद डाउन, ताकि अगली बार दोबारा से फिर आप कर सको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया सबने। आपको एक चीज बता दो बेटा, जो आपकी एनसीईआरटी है, अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो तो आपके पास चाहे कोई भी बुक हो, पियर्सन, माईपीडिया, व्हाट्सोएवर, आप उस बुक के हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये मैं बात चैलेंज से कह सकता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी जो होती है ना उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपकी बुक में से, आप बिल्कुल नहीं अटकने वाले, और अटकते हो तो हम ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, मतलब किसी भी दो रेशनल नंबरों के बीच में कितने भी रेशनल नंबर हमसे वो निकलवाए तो सबके लिए सिमिलर तरीका है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 and 4 के बीच में हमें रेशनल नंबर लिखने हैं, या 4 and 5 लिख लो, ठीक है। तो सबके लिए एक ही तरीका है, सबके लिए जितने भी नंबर यहाँ पे आएंगे आप देखते जाना। अभी जैसे 2/7 and 3/14, इसके बीच में भी रेशनल नंबर पूछता है वो हमसे, या फिर हमसे बोल दिया गया 2/12/5 and 3/7, इसके बीच में रेशनल नंबर पूछे। सबके लिए सिमिलर तरीका है, बहुत ध्यान से सुनना। हमको क्या करना होता है इसमें, जो भी इनके डिनोमिनेटर है, जैसे 4 एंड ये जो 5 है, इसका डिनोमिनेटर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, क्योंकि किसी के नीचे अगर कोई भी वैल्यू नहीं है डेट मीन्स उसका डिनोमिनेटर 1 है। ये अंडरस्टूड है कि अगर वैल्यू के नीचे कुछ नहीं लिखा डेट मीन्स उसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। तो हमारे पास जो दो वैल्यू है इनका डिनोमिनेटर 1 था। अभी हमने दोनों वैल्यूज एज इट इज लिखनी है, ठीक है, एज इट इज, ये हमने एज इट इज लिख दिया। नाउ देखो बेटा, हमें क्या करना है, हम लोगों को इनका डिनोमिनेटर सेम ही रखना है, मतलब डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना। अगर जैसे डिनोमिनेटर 1 है तो अगर मैं इस डिनोमिनेटर को 10 इधर बनाता हूँ ऊपर वाले के लिए, तो मुझे 10 नीचे वाले के लिए भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सा तरीका, मैंने इसमें 10 से इंटू कर दी, ठीक। जैसे ही मैंने इससे 10 से इंटू कर दी तो इधर भी 10 आ जाएगा। मैंने इधर भी 10 से इंटू करी, इधर भी 10 आया। डिनोमिनेटर सेम है, अभी भी कोई चेंज नहीं आया। जिससे मैं डिनोमिनेटर में इंटू करूंगा उसी से मैं न्यूमरेटर में भी करूंगा, और जिससे मैंने इधर डिनोमिनेटर में इंटू करी इससे उधर न्यूमरेटर में भी करी। अब हमारे पास दो नंबर आ गए 40/10, दो फ्रैक्शन 40/10 and 50/10। आप इसको अगर डिवाइड करोगे ना तो दोबारा से पुरानी वाली फॉर्म आ जाएगी। चाहे आप करके देख लो, 40 को 10 से डिवाइड करो 4 और 50 को 10 से डिवाइड करो 5, आ जाएगी। कोई चेंज नहीं हुआ। पर इससे हमें क्या हेल्प मिल गई, इससे हमें ये हेल्प मिल गई कि 40 से 50 के बीच में 9 रेशनल नंबर्स होते हैं। चाहे आप देखो 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10, 46/10, 7/10, 48/10, 49/10। तो आपसे अगर वो कितने भी रेशनल नंबर पूछता है आप इस तरीके से निकाल सकते हो। वो मोस्टली 6 या 7, ज़्यादा से ज़्यादा 9 पूछेगा, तो आप 9 ऐसे लिख सकते हो। इन केस उसने 20 रेशनल नंबर बोल दिया तो करना कुछ नहीं है, बस एक 0 इंक्रीज कर दो। ये लो, हर एक जगह एक 0 इंक्रीज कर दो बस। तो हमने देखा दोनों के रेशनल। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि आप चाहे 0 इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, बट इनका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए, ठीक है। आप जरूर नहीं है यहाँ पे मैंने एक 0 इंक्रीज करी, आप यहाँ पे 10 से यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर 20 हो जाएगा
तो पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इधर 20 बना रहे हो तो इधर भी आपको 20 बनाना है, मतलब इधर भी आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखना है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना। अभी हमने यहाँ पे 100 बनाया तो आपने देखा इधर 400 इधर 500 बन जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इधर अगर हम 0 इंक्रीज कर रहे हैं तो वो हमें नोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ 400 यहाँ 500 एंड अभी हमें देखा यहाँ पे 400 से 500 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं 99। तो आप 99 को पूछेगा ही नहीं आपसे, मतलब 99 का मतलब तो हो गया पूरी काउंटिंग लिखनी पड़ जाएगी। तो 99 नहीं पूछता, इतना ज़्यादा नहीं पूछता, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, बहुत ज़्यादा पूछ लेगा तो 12 पूछ लेगा, ठीक है। तो 12 आप लिख सकते हो, 401 402 403 अपॉन 100 404 अपॉन 100, 12 तक इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से आप किसी भी नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। अभी इसके बाद हम लोग करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमको गिवन है। इसमें हम कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर उसको मैं कराता हूँ। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं ये वाला सेक्शन रफ कर दूँ। एलसीएम भी निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, डिनोमिनेटर एलसीएम वन का एलसीएम तो 1 ही होना है ना, इतना हार्ड तो ही नहीं, ठीक है। 1 का एलसीएम तो 1 ही होगा ना बेटा। अभी नेक्स्ट हम लोग इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। आप लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 40 से 50 तक की गिनती काउंटिंग तो सबको आती है ना, तो उसको आप लिख लेना। अभी इस क्वेश्चन को देखो बहुत ध्यान से, देखो दोनों का डिनोमिनेटर 2/7 एंड 3/14। इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका डिनोमिनेटर 14 है। मैंने आपको क्या बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखो 7 एंड 14, या तो आप सीधा ऐसे सोच लो कि एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। तो 7 एंड 14 के ऐसा नंबर है 14, 7 के टेबल में भी आता है 14 के टेबल में, या तो ऐसे सोच लो, या इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते तो सीधा इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 7 एंड 14। तो ये आ गया हमारा 14, ठीक है। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया कि एक ऐसा नंबर सोच लो जो दोनों के टेबल में आता हो, 14 भी हो सकता है, 28 हो सकता है, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। या फिर सिंपली दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक। तो हमारे पास दोनों का एलसीएम लेके आया 14। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर में 14 बनाना है, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर में 14 बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 14 रहेगा ना तो इसका मतलब है वो फ्रैक्शन जो है लाइक फ्रैक्शन होंगे। आपने लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन सुने हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया था 7th में। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में ही चेंज करना है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना ईजी होता है। अगर कहीं पर लिखा है 2/14 और कहीं पे लिखा है 5/14, मैं आपसे बोलूँ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है तो आप बोलोगे 5/14। पर अगर कहीं पे मैं लिख दूँ 2/14 और कहीं पे लिख दूँ 5/13, अब कौन सा बड़ा है, तो उसमें दिक्कत होगी। तो लाइक फ्रैक्शन को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे 2/7, इसका हमने डिनोमिनेटर 14 बना लिया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 7 में किससे इंटू करें, 14 आ जाए 2 से, तो इसके नोमिनेटर में भी 2 से इंटू। ऐसी 14 के टेबल में 14 कितनी बार आता है, 1 बार में, इसके नोमिनेटर में भी 1 से इंटू। तो हमने यहाँ पे देखा 4/14 एंड 3/14, ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। बट इनके बीच के तो हम रेशनल नंबर लिख ही नहीं सकते, क्योंकि 4 और 3 के बीच में तो होते तो हैं, बट ईजिली हम नहीं लिख सकते ऐसे, ठीक है। आप कहोगे सर 4 के बाद 3 के बाद तो 4 आता है सीधा, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, एक 0 इंक्रीज कर दी हर जगह। अब देखो 40 इधर लिखा 40/140 30/140, तो 30 से 40 के बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर 10 रेशनल नंबर्स होते हैं, आप लिख सकते हो उनको 31/140 32/140 3/140। तो कहने का मतलब ये है कि बस आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे 4 और
14 था और यहाँ पे 30 और 14 था, कोई रेशनल नंबर नहीं दिख रहा था इनके बीच में, तो बस आप एक जीरो इंक्रीज कर दो हर जगह। जैसे आप जीरो इंक्रीज करोगे तो आपको 10 रेशनल नंबर दिख गए, और फिर उसके बाद भी अगर आपसे 20 पूछ लिया जाता है तो एक जीरो और इंक्रीज कर दो। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया सबको? इसमें कोई डाउट है तो आप मैसेज भेज सकते हैं मुझे, जो भी डाउट है वो आपका शॉर्ट आउट कर देंगे। कोई डाउट किसी को? हेलो सर, आपकी वॉइस लो आ रही है। अभी ठीक आ रही है बेटा? अभी सही है? अब ठीक आ रही है वॉइस? हेलो हेलो हेलो। मुझे आपकी वॉइस नहीं आएगी बेटा, किसी की भी नहीं आएगी। आप मेरे को जो भी बोलना है ना मैसेज में बोलिए। हाँ ठीक है, ओके, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, इसका आंसर दीजिए बस। यस सर, ठीक है बेटा, ओके। तो बुक के अंदर ही डाल दोगे? ठीक है, चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सी इधर लिख लेते हैं ऊपर। 12/5 एंड 3/7, इनके बीच में रेशनल नंबर लिखने हैं। वही मैंने बताया, बहुत सिंपल सा तरीका, एलसीएम ले लो 5 एंड एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 हो जाएगा 35। तो दोनों के डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है? 35। ठीक है, 3/7 और इसके भी डिनोमिनेटर में 35। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब 5 के डेल में 35 कितनी बार में आता है? 7, तो इसके ऊपर भी 7 से इंटू। 7 के डेल में 35 कितनी बार में आता है? 5, तो इसके ऊपर भी 5 से इंटू, है ना। हमने जैसे यहाँ पे 35 लिखा तो 35 5 के डेल में कितनी बार में आया? 7 बार में, तो यहाँ पे 7 से इंटू। तो जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करते हैं उससे न्यूमरेटर में भी, तो 12 7 या 84, ऐसी 3 5 जा 15। अब हमसे ये इसके बीच में कितने रेशनल नंबर पूछता है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। 15 से लेके 84 के बीच में 16 17 18 19 20, बस डिनोमिनेटर 35 लिखते जाइए सबके नीचे। ठीक है, तो अभी आप इस टाइप के चाहे कोई भी क्वेश्चन आए बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजीली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, समझ में आया बंसीराज? ओके गुड। देवेंद्र समझ में आया बेटा? वो थम्स अप, मेरे को आवाज़ नहीं आएगी ना आप लोगों की, थम्स अप। ओके, समर आपको बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए सर। सर आपकी वॉइस स्लो आ रही है। स्लो आ रही है बेटा? स्लो स्लो, अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही है बेटा? मैं थोड़ा सा और चिल्ला के नहीं बोल सकता ना, मेरे गले में भी पेन हो रहा है। ठीक है, अभी क्लियर है? अभी सही आ रही है ना? अब ठीक आएगी जहाँ तक है, ऐसे पकड़ना पड़ेगा इसको बस। ठीक है, चलो आगे करें हम लोग। योर वॉइस इज क्लियर, अभी क्लियर होगी, ठीक है ना। अभी आगे कर लेते हैं बेटा हम लोग। अभी हमने सीखा कि रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं आगे। तो अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ है। नंबर रिप्रेजेंट करना सिखा दिया, बीच में नंबर निकालना सिखा दिया। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग सीखेंगे इसमें जैसे हमसे बोला गया कि -10 से बड़े 5 रेशनल नंबर लिखिए। ठीक है, write larger numbers।
ओके, लार्जर नंबर्स कैसे लिखते हैं आप लोग ध्यान से देखिए। सर आदमी अवनीपुरम स्लो आ रही है क्या बेटा? आदमी अवानी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? अब सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी क्लियर आ रही है? देवेंद्र मेरी तरफ देखो, अभी ठीक आ रही है बेटा? देवेंद्र क्या बोल रहे हैं? चला रहे आ रही है मतलब देवेंद्र को हंस रहा है सर बीच में। हाँ मुझे पता चल रहा मुंडी बिना आए। अच्छा अब ठीक आ रही है? अब ठीक है? अब ठीक है वॉइस? पहले ठीक थी अब ठीक है? पहले ठीक आ रही थी अब ठीक आ रही है? एक मिनट मैं खुद ही मीटिंग ज्वाइन करके वॉइस ठीक आ रही है नहीं आ रही है ना? 720 782 461 हाँ बेटा बोलो बोलो। अभी ठीक है ना? अब ठीक है ना? ये सर आप ठीक है सर। सर वो ये रहा था जो आपने पॉइंट किया ना, तो आप अब आ रही होगी ना? ठीक है बेटा ठीक है ओके। चलो आगे करते हैं इसमें अब। तो इसमें बेटा हम लिखेंगे हाउ टू राइट लार्जर नंबर्स। जैसे हमें बोला गया कि -5 से बड़े नंबर लिखिए, ठीक है? -5 से बड़े नंबर। तो हमको पता है बेटा नंबर लाइन पे जैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं -5 को, तो 0 -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 और भी लिख सकते हैं 6। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमसे बोला गया जैसे -5 से बड़े नंबर लिखिए, तो ये -5 है, इससे बड़े कौन होंगे? जो राइट साइड पे जितनी भी वैल्यू है, इसके राइट में जितनी वैल्यू है वो सब इससे बड़ी है। तो इससे बड़े कौन कौन हो जाएंगे? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और बहुत सारे नंबर्स, ठीक है? तो अब इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि कोई भी नंबर से अगर हमें बड़ा नंबर लिखना है तो बस उसके क्या है, राइट साइड पे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे 10 से बड़े नंबर लिखने हमें, ठीक है? तो 10 के राइट साइड में कौन कौन सी वैल्यू आती है? 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। और अगर छोटे लिखने होते हैं तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर दीजिए। छोटे वाले केस में किस साइड की तरफ मूव करना है? लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ सबको? ये अभी क्लियर है सबको? ओके चलो, तो आज ही हमारा टॉपिक इधर कंप्लीट हो जाता है। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं अभी आप पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ बेटा बोलो। एक मिनट में अनम्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ बेटा वंशी है।
हाँ बेटा बोलो आप। सर ये टॉपिक पे समझा दीजिए प्लीज सर, आपकी स्क्रीन में नहीं दिख रही सर, उसका बच्चे से बोर्ड पे रहते सर, बोर्ड पे सर अच्छे से उसको समझा दीजिए सर, अच्छे से वाला टॉपिक समझ नहीं आया। ओके ठीक है, अभी समझाते हैं। पहले मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है? ये सर कर दीजिए सर, समझ नहीं आया। ओके मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, चलो अभी हम सॉल्व करेंगे इस Yes, क्वेश्चन sir. को। ये लास्ट वाला टॉपिक ना बेटा? ये सर ये लास्ट वाला टॉपिक। ठीक है, लास्ट वाले टॉपिक हम बता रहे हैं दोबारा से। बेटा लास्ट वाले टॉपिक में क्या है ना, हमें ग्रेटर नंबर लिखना है। जो भी नंबर हमें दिया है उससे बड़े नंबर, तो किसी भी नंबर से अगर हमें बड़े नंबर लिखने हैं तो हमें उसके राइट साइड में वैल्यू देखनी है। जैसे -5 से अगर मेरे से बोला जाता है -5 से लार्जर नंबर लिखिए, तो -5 की जो राइट साइड में वैल्यूज है ना, -4, -3, -2, -1, 0, 5, ये सारी वैल्यूज हमें लिखनी है। ये इससे ग्रेटर नंबर है। और अगर इससे बोला जाता है कि हमें इससे स्मॉलर लिखना है, तो इसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज है वो देखनी है। ठीक है, अगर ग्रेटर बोला जाता है तो राइट साइड में जो वैल्यूज है वो देखनी है, एंड अगर स्मॉलर बोला जाता है तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज है वो देखनी है। अभी क्लियर सबको? ठीक है, समर आपको समझ में आया बेटा? समर आपको क्लियर है बेटा? ओके बेटा, आप लोग ना अब अपनी बुक में से जितने भी क्वेश्चन है सारे करिए, और मैं आपसे फिर नेक्स्ट टाइम जो पूछूंगा जो भी आपके डाउट है। हाँ बेटा भेजो, मुझे भेजो, मुझे आप स्क्रीन पे दिखा दो। हाँ सब जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे आप स्क्रीन पे दिखाओ। एक मिनट वैसे बेटा, ठीक है एक मिनट, एक मिनट 12th वाला, एक मिनट बेटा थोड़ा सा ऊपर करो, दिख नहीं रहा मुझे। हाँ बोला है द टेलर, ये वाला टेलर नीड्स टू मेक यूनिफॉर्म फॉर 34 टू स्टूडेंट फ्रॉम ए पीस ऑफ क्लॉथ। ऊपर करो बेटा, थोड़ा सा ऊपर करो, मुझे दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर करो ऊपर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पीस इज देयर एंड ईच स्टूडेंट रिक्वायर इतने मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट वुड बी लेफ्ट। ओके, द लेंथ ऑफ द पीस इज इतना। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो इसमें क्या बोला गया है आपके जो भी डाउट्स होते हैं ना मुझे सीधा व्हाट्सएप कर दिया करो, ठीक है बेटा? हाँ, आपके भी समर, आपके भी जो भी डाउट हो मुझे सीधा व्हाट्सएप कर दो बेटा, ताकि मैं ना उनको बता पाऊँ। देखो इसमें बोला गया है, मैं आपको इसमें रफली थोड़ा सा बताऊँ कि क्लास में 32 स्टूडेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो है हमारे 32, और बोला गया हर एक स्टूडेंट के लिए ड्रेस स्टिच करनी है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट के लिए ड्रेस क्या करनी है बेटा? स्टिच करनी है। टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ कितनी है हमारे पास? टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ कितनी है बेटा? हम सीधे बताओ। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ ऐसे 32 स्टूडेंट का लेंथ ऐसे 45 होल 3/4 मीटर, यही है ना बेटा? ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 4 20 22 16 18 और 3, ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, ये आ गई। अब नेक्स्ट उसने हमसे बोला था कि हर एक बच्चे को कितना मीटर चाहिए? लेंथ ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टूडेंट, रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे को कितना चाहिए? ईच स्टूडेंट को
बताना बेटा क्या लिखा हुआ था? कितना लिखा बेटा? हाँ 1/8 यही। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करके हमने लिख लिया 9/8 मीटर। हर एक बच्चे को इतना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, देखो टोटल लेंथ इतनी है, एक बच्चे को इतना चाहिए, तो टोटल 32 बच्चे को कितना चाहिए? टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर 32 स्टूडेंट्स। तो 32 स्टूडेंट्स को कितना चाहिए? तो एक को और इतना चाहिए, तो 32 को कितना चाहिए? 32 से इसके इंटू कर देंगे, है ना। एक बच्चा 2 रोटी खा रहा है, तो 4 बच्चे कितने खाएंगे? तो 4 × 2। तो ऐसे एक बच्चा अगर 9/8 मीटर यूज कर रहा है, तो 32 बच्चे कितने करेंगे? तो 32 की 9/8 से इंटू करेंगे, तो टोटल 32 स्टूडेंट्स कितने यूज करेंगे? 36 मीटर। हमारे पास कितना है? 183/4 मीटर। तो अब इसने ये पूछा है कितना बचा, तो रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लोथ। तो क्लोथ की रिमेनिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल लेंथ में से जितना वो 32 बच्चे मिलके यूज कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। टोटल लेंथ में से जितना वो 32 बच्चे मिलके यूज कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे बस। एलसीएम 4 183 माइनस 36 इंटू हो जाएगी इसमें 4 से 183 माइनस 24 को 4 2 कैरी 12 और 2 44। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 39/4 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास कितना मीटर क्लोथ बचेगा? 39/4 मीटर। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।